वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? जो सन था, सूरज था, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिट। ठीक है, जो भी प्लानिट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे जो नियरेस्ट प्लानिट है वो आपका क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी मतलब बुध है। तो सूरज या सन के जो नियरेस्ट प्लानेट है वो मरकरी है। सूरज के सबसे निकटतम ग्रह क्या है? आपका बुध है। तो बुध के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बुध का परिक्रमण जो काल होता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ परिक्रमण, इट मीन्स रिवोल्यूशन, यानी ये सूरज का चक्कर कितने दिन में लगाता है। ठीक है, ये इसका रिवोल्यूशन हो गया। ये सन हो गया आपका और ये बुध। तो ये इसका होता है 88 अर्थ डे। ठीक है, पृथ्वी के 88 दिन के बराबर, यानी 88 डेज में ये क्या कर लेता है? सूरज का चक्कर लगा लेता है। ठीक है, रिवोल्यूशन कह रहा हूँ मैं, रोटेशन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, परिक्रमण, परिभ्रमण नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना है। ये एग्ज़ाम में यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करता है एग्ज़ाम में। परिक्रमण मतलब सूरज का चक्कर लगाना, परिभ्रमण मतलब खुद का चक्कर लगाना। ठीक है, खुद अपनी ऑर्बिट पे कितनी देर में घूम जाता है, कितने घंटों में घूमता है। जैसे अर्थ जो है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने ऑर्बिट पर घूमती है, वो हुआ उसका परिभ्रमण। क्या हुआ उसका? परिभ्रमण। और परिक्रमण क्या हुआ? 365 डेज, ये पृथ्वी का हो गया है ना। 365 दिन में ये सूरज का चक्कर लगाती है, तो ये हो गया आपका परिक्रमण। और परिभ्रमण क्या हुआ? खुद का कितने दिन में चक्कर लगाती है। इसी तरह से बुध जो है, इसका जो परिक्रमण काल है वो है 88 दिन, यानी ये जो सूरज का जो चक्कर लगाता है 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट प्लानेट है। ठीक है, बस आगे चलते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देख लो बच्चों, जो बुध का जो दैनिक तापमांतर दे रखा है यहाँ पे सर्वाधिक है। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है तापांतर, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी ताप में कितना अंतर है। तापांतर, तापमान में अंतर, टेम्परेचर में डिफरेंस। टेम्परेचर में क्या देखना है यहाँ पे? डिफरेंस। ये देख लो थोड़ा ध्यान से, यहाँ लिख रहा है बुध का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या हुआ ये देखो थोड़ा ध्यान से। यहाँ जो दिन का, डेज का मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो 390 डिग्री होता है, यानी दिन का अधिकतम तापमान होता है 390 डिग्री सेल्सियस। और रात का जो न्यूनतम तापमान होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है -170 डिग्री सेल्सियस। तो इनके बीच जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ताप का अंतर। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालोगे। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा, डिफरेंस निकालेंगे तो 390 में से 170 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 560 तो आएगा नहीं। अब कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे, तो बच्चों आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो क्योंकि ये तापमान माइनस में है, ठीक है, यानी रात के वक्त यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ माइनस लगाओगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। इसलिए 390 प्लस 170 डिग्री कितना हो जाएगा? 560 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ऐसा लिखा है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुध के बाद बताओ कौन सा प्लैनेट आता है नियरेस्ट? फिर आता है आपका शुक्र। ठीक है, जिसको कहते हैं हम वीनस। शुक्र आता है उसके बाद। अब इसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। बिल्कुल एग्जाम में ऐसा ही होता आता है एकदम क्वेश्चन। पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को। इसकी कक्षा यानी जो ऑर्बिट है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, इसकी जो ऑर्बिट है, और इसको इसलिए इसको और क्या कहते हैं? सांझ का तारा, ये भी आता है। सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सांझ का तारा और भोर का तारा का मतलब हुआ कि ये जो आपका प्लानेट है वीनस जो है, ये आपके शाम के वक्त यानी इवनिंग टाइम, और भोर का तारा मतलब हुआ मॉर्निंग टाइम, इस टाइम ये दिखाई देता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। वीनस इज कॉल्ड इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार।
ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से सीधे सीधे। सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं? तो आप बता देना, वीनस को कहते हैं, यानी शुक्र को कहते हैं। इसका एक और चीज़ देखना ध्यान से, एक दिन का जो घूर्णन होता है वो ग्रेटर देन होता है, यानी ज़्यादा होता है 1 वर्ष के परिक्रमण से। मैंने अभी बताया परिक्रमण मतलब हुआ कि कोई भी ग्रह जो है कितने टाइम में या कितने घंटों में जो है सूरज के चारों ओर क्या कर रहा है, घूम रहा है या चक्कर लगा रहा है, उसे परिक्रमण कहते हैं। यानी यहाँ लिख रहा है एक दिन का घूर्णन, घूर्णन मतलब परिभ्रमण, मतलब खुद का चक्कर। जैसे हमारी पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, 24 घंटे में यहाँ क्या होता है, खुद का चक्कर लगा लेती है पृथ्वी, तो 24 घंटे में दिन और रात कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो शुक्र है, इसका जो एक दिन का जो घूर्णन है ना, वो 1 वर्ष के परिक्रमण, यानी एक दिन का घूर्णन इज ग्रेटर देन 1 वर्ष के परिक्रमण से। यानी ये जो अपना चक्कर ज़्यादा दिन में लगाता है और उसकी तुलना में सूरज का चक्कर कम दिन में लगाता है, तभी तो ये ग्रेटर देन का निशान लगाया है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए इसको और देखो, यहाँ लिख रहा है नीचे कि अभी जो बोला है एक दिन पृथ्वी के 242 दिन के बराबर होता है। अब लगा लो, एक दिन पृथ्वी के 242 डेज के बराबर होता है, और एक वर्ष जो होता है 224 डेज, यानी एक जो वर्ष होती है 224 दिन के बराबर होता है। तो जो अपना चक्कर है वो 242 दिन में लगाता है और सूरज का चक्कर 224 दिन में लगा लेता है। इसलिए जो है ग्रेटर देन कौन सा होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ये बड़ा है। ठीक है, इसको इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द इसमें लिख रहा है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 96% क्या है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है इसके वायुमंडल में। इसीलिए याद रखना CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कैसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उनके कारण ही कोई भी प्लानेट गर्म होता है। ठीक है, कोई भी प्लानेट या कोई भी ग्रह क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो इसके क्योंकि वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कारण से ये जो है किसका, आपके जो सोलर सिस्टम है आपका, ठीक है, आपके सोलर सिस्टम का सबसे क्या है, गर्म ग्रह है, सबसे हॉटेस्ट प्लानेट है, सबसे गर्म ग्रह है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। यानी सबसे गर्म जो ग्रह है आपके सोलर सिस्टम का, वो कौन सा हो गया, आपका शुक्र हो गया। कौन सा हो गया, शुक्र। इसलिए शुक्र ग्रह को सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। शुक्र के बारे में हमने पढ़ लिया, वीनस के बारे में, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार। आगे है आपका 3rd नंबर पे, आपको पता ही है कौन सा प्लैनेट आता है। 3rd नंबर पे आपको पता है आपकी पृथ्वी आती है, यानी अर्थ आता है, पृथ्वी के बारे में देखते हैं बच्चों। पृथ्वी के वायुमंडल की हरित ग्रह गैसेस, यानी हरित ग्रह गैसेस मतलब इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो ग्रीन हाउस गैसेस, पृथ्वी के जो वायुमंडल में कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस जो है प्रेजेंट होती हैं, यानी उपस्थित होती हैं। अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी हरित ग्रह उपस्थित होती हैं, यानी पृथ्वी का जो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली CO2 सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही। हमें पता है इतने ज़्यादा इंसान हो गए हैं, वो सारे के सारे क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका CH4 मीथेन। ये गैस से आप परिचित हो गए। CH4 मीथेन जो होती है, ये इसको गोबर गैस भी बोलते हैं, और ये सड़े गले पदार्थों से निकलती है। तो ये भी एक क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, हरित ग्रह गैस है। ठीक है, अगली है आपकी O3 यानी ओजोन। ओजोन भी क्या है, आपकी हरित ग्रह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, छाटिए। एक आपको कोई और दे देगा, अब आपको छाटने के लिए बोलेगा।
याद रखिएगा। वाटर वेपर यानी जलवाष्प जो होता है वो भी आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, हरित गृह गैस है। अगला है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। जो आपका पहले रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी जाती थी वो CFC होती थी, लेकिन क्योंकि वो किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी थी, ठीक है, इसलिए उसको अब हटा के अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस भरी जाती है, ठीक है, अब CFC नहीं बजाती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नेक्स्ट है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखना, ठीक। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। पृथ्वी के बारे में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। पृथ्वी के बारे में तो आपको बहुत स्वयं ही पता होगा, खुद पता होगा बहुत सी चीज़ें। देखिए पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार जो है जियोइड है, ये याद रखना है आपको, एग्जाम के इम्पोर्टेंट, जियोइड है। जियोइड मतलब चपटी सी, बाहर की ओर, देखो यहाँ बाहर की ओर निकली हुई और यहाँ से चपटी सी, ठीक है, इस आकार को जियोइड कहते हैं। ये बस इतना याद रखना है। ये तो आपको पता ही है बच्चों, इक्वेटर है। और इक्वेटर के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इक्वेटर जो होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो पोल्स को मिलाती हैं वो होती हैं आपकी देशांतर, क्या होती हैं, देशांतर। और जो इस तरह से पड़ी रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखाएं हैं, वो होती हैं आपकी अक्षांश रेखाएं। क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए स्टार्ट की जाती हैं, क्योंकि इक्वेटर जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है बच्चों। और जो देशांतर जो रेखाएं हैं वो इस तरह से नॉर्थ पोल को यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी थी। आगे हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में ब्रीफली आपको पढ़ा दूंगा। चलिए और कुछ देखते हैं। यहाँ लिख रहा है जो पृथ्वी का धरातल है उस पर जल जो वाटर जो होता है 71%, 71% जल है, और जो भूमि है वो 29% भूमि है, ठीक है। ये खुद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़िए। चलिए ये तो सबको पता है, फिर भी एक बार देख ही लो। जो पृथ्वी का जो घूर्णन है सबको पता है, 23 घंटा 56 मिनट मान लेते हैं हम लगभग, लेकिन एक दोपहर से दूसरा दोपहर 0.9 सेकेंड के बाद होता है। इसके बारे में ब्रीफली आपने पढ़ा होगा। जो पृथ्वी जो है एक्चुअल कितने दिन, एक्चुअल टाइम क्या है उसका, जो सूरज का जो चक्कर लगाती है वो उसका एक्चुअल टाइम क्या है, या खुद के ऑर्बिट पर एक्चुअल टाइम में कितना घूमती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से बाद में वो कैलकुलेट हो जाता है। अब यहाँ कुछ मैंने आपको दिखाया है, उपसौर और अपसौर दिखाया है। ये आपका सूरज है, सन है। अब पृथ्वी के बारे में हम कहते हैं कि पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर, क्वेश्चन आता है किस दिन जो पृथ्वी जो है सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है और किस दिन सूरज के सबसे नज़दीक होती है। तो 4 जुलाई जो होती है, क्या 4 जुलाई को होता है आपका अपसौर। क्या होता है बच्चों, अपसौर। इस दिन जो पृथ्वी होती है सबसे अधिक दूरी पर होती है सूरज से, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी, याद रखना, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और क्योंकि अब यहाँ देखो अगला है उपसौर। उपसौर क्या होता है, कब होता है, 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को जो पृथ्वी जो है सबसे कम दूरी पर होती है, किसके, सूरज के, 14.9 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये होती है सबसे कम दूरी पर, ठीक है बच्चों। अब और कुछ बताऊं इसमें, अब क्या सोचो छड़ा इसमें। हाँ ये याद रखो, इसे याद कैसे रखोगे, अप मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ याद रखना ज़्यादा मतलब अधिक दूरी पर, और उप तो आपका है ही है, अप ज़्यादा, अप माने ऊपर की तरफ जाना यानी अधिक दूरी पर। तो एग्ज़ाम में अगर पूछे अपसौर कब होता है तो 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है। और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सबसे नज़दीक होती है, 14.9 करोड़ किलोमीटर। ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों आपका, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, आज इसको यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे मंगल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।